बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अगस्त 628 ईस्वी में ग़ज़वे खैबर में खैबर के 6 किले सालिम, कमूस, नज़ाता, कसारा, रबत और शक मौजूदा बनी नसीर के 20,000 को शिकस्त देकर खैबर की सरजमी मुजाहिदीन में तकसीम कर दी गई। नाज़रीन किराम, इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैनब नामी औरत ने जहर दिया, जिसे क़सास के तौर पर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन किराम, जंग खैबर के बाद ग़ज़वा वादी उल कुरा, सिरिया उखरम, सिरिया गालिब, सिरिया शुजा बिन वहब, सिरिया काब बिन उमैर में मुखालफिन की ताकत को कुचल दिया गया, जिसके बाद कबीला कुरैश के हज़ारों लोग और इनके नामवर और मंजे हुए सालारान ने मदीना जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को तस्लीम कर लिया और मुसलमान एक जंगी ताकत बन गई। नाज़रीन इकराम, 31 मई 628 ईस्वी के दिन तारीख़ इस्लाम के दो अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद और उमर बिन अलास उस्मान बिन तला के हमरा मदीना में दाखिल हुए। सबसे आगे खालिद बिन वलीद और इनके पीछे उमर बिन अलास और इनके पीछे उस्मान बिन तला थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हल्का बगोश इस्लाम करते हुए बारी बारी गले लगाया। इस वक़्त खालिद बिन वलीद की उम्र 45 साल थी। नाज़रीन इकराम, तबकात इब्न साद में हारिस बिन हशाम से रवायत है कि उन्होंने खालिद बिन वलीद को ये कहते हुए सुना कि कबूल इस्लाम से कबल मैं तकरीबन हर मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया, लेकिन हर मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोबो दबदबा मेरे दिल पर तारी रहा। एक दफ़ा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे, तो मैं इन पर हमला करने का इरादा कर रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि कोई गैबी ताकत मुझे ऐसा करने से रोक रही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैदान जंग में असर की नमाज पढ़ी तो मेरे दिल में फिर हमला करने का ख्याल आया, लेकिन मेरे कदम आगे ना बढ़ सके। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर्दा गैब से हो रही है और यकीनन पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सबसे पहला मार्का जिसमें खालिद बिन वलीद की तलवार कुफ़ार के खिलाफ बेनयाम हुई ग़ज़वा मोता था, जो इनके इस्लाम कबूल करने के सिर्फ 2 माह बाद पेश आया। नाज़रीन इकराम, उर्दन के इलाके में कबीला गस्सान आबाद था, जिसका दारुल हुकूमत बसरा था। ये एक ताकतवर कबीला था जिसमें ईसाई भी शामिल थे। ये कबीला मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ अपने तौर पर जंगी तैयारियों में मसरूफ़ था और इस घर से इस कबीले के सरदार आला ने मुसलमानों के खिलाफ रोमा के बादशाह हरकल से भी मदद का वादा ले रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस कबीले की जंगी तैयारियों का इल्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर अज़दी रास्ते में ही थे कि कबीला बल्का के एक सरदार फरजैल बिन उमर गस्सानी ने इन्हें शहीद कर दिया। नाज़रीन इकराम, सहाबा इकराम को एलची की शहादत का पता चला तो वो इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ अहले मदीना, मैंने इन्हें लड़ाई के लिए नहीं बल्कि कबूल इस्लाम के लिए कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम भी लड़ेंगे। लिहाजा इसी रोज़ मुजाहिदीन की फ़ौज तैयार की गई, जिसकी तादाद 3000 थी। नाज़रीन इकराम, इसी फ़ौज के सिपह सलार ज़ैद बिन हारिस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो सिपह सलार जाफ़र बिन अबी तालिब को बनाया जाएगा। अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा को सिपह सलार बनाया जाए, और अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाए तो फ़ौज अपने सिपह सलार का खुद इंतखाब करेगी। फिर ज़ैद बिन हारिस से मुखातिब होकर फरमाया कि सबसे पहले इस्लामी सफ़ीर के कातिल सरजील बिन उमरू को वासिले जहन्नुम किया जाए, फिर मोता पहुंचकर इर्द गिर्द के कबाइल को
दावत इस्लाम दी जाए और अगर वो मुसलमान हो जाएं तो इन पर हथियार ना उठाया जाए। नाज़रीन इकराम, इस लश्कर में खालिद बिन वलीद एक सिपाही की हैसियत से शामिल थे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।